वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने ये शिकवा किया कि इम्तियाजी सलूक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती। इस मामले पर निहाल हाशमी साहब बताइएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है? डू यू एग्री कि वाकई जो 4 जजेस हैं उनकी तैनाती जो नहीं हो रही, असामियाँ खामियाँ खाली हैं और उसमें कोई इम्तियाज़ बरता जा रहा है? मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हुआ है कि जिस पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने जो रिमार्क दिए, जो खत लिखे, ये बड़ी इमेच्योर है, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है। सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती होती है उसकी बुनियाद होती 5 हाई कोर्ट्स, पहले 4 हाई कोर्ट्स होते थे, अब 5 हाई कोर्ट्स में जो सीनियर तरीन लोग जब वहां होते हैं टोटल ऑल टुगेदर, तो उसके बुनियाद पे लाया जाता है। 36 लोग, 34 से 36 लोग सीनियर हैं। जनाब इब्राहिम खान साहब से, हमारे सिंध हाई कोर्ट के अकील अब्बासी साहब बहुत सीनियर हैं, अपने क्या कहते हैं पंजाब हाई कोर्ट के बेशुमार जजेस सीनियर हैं, कोई 15-16 इनसे ज्यादा सीनियर हैं, सिंध में कोई 17 जजेस इनसे ज्यादा सीनियर हैं। तो जो सीनियर जजेस हैं उनको लेके जाया जाता है जो उस वक्त उस मेयार पे पहुंच जाए। और ये अलमिया है पीटीआई का। इससे पहले 2 फोर्सेस होती थी अदालतों में, एक प्रो और एक एंटी। आज इब्राहिम खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। नहीं सर, नहीं है। उनको अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, वो नहीं है, वो 34 नंबर के बाद है। उनकी अपॉइंटमेंट हुई है 2016 में। हमारे यहाँ पे लोग 2009 के अपॉइंटेड लोग बैठे हुए हैं पंजाब में और सिंध के अंदर। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैंने, ठीक है चीफ जस्टिस की सीनियरिटी में शायद वो हो, मगर वो अपॉइंटमेंट वो देखा जाता है। सही, अब वक्त जो है वो कम रह गया। मैं क्विक टेक, मेरी बात पूरी, पहले भाई मेरी बात करने दो जी। ये तो एडमिट कर लिया नईम पंचोता, आप ले आते हैं कहाँ से अच्छे इस तरह के मासूम बच्चे। ये लंगर खाना इन्होंने बोल दिया, इस मुल्क को उन्होंने लंगर खाना बना दिया था इमरान खान ने, खाओ और लुटाओ और मैंने खाते जाओ लंघते जाओ। उसके बाद उन्होंने हेल्थ कार्ड का, जितनी फ्रॉड हेल्थ कार्ड में, अल्लाह माफ करे किसी और कार्ड में नहीं हुआ। उसके बाद ये जो जजों को इन्होंने डिवाइड करके रख दिया। नहीं पंचुता को मैं कहूंगा कि स्पेशल कहीं पे जाके हाशमी साहब, आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई विल हैव यू। मैं आपका दोबारा, आप मेरे लिए मोहतरम है, वक्त जो है उसकी किल्लत है। क्विक टेक जनाब मंदोखेल साहब, बताइए ये जजेस की तैनाती का मामला। आप ये बताओ कि पेशावर हाई कोर्ट ने खसूसी सीटों के हवाले से पीटीआई के प्ली मुस्तरद कर दी है, तो ठीक था फिर वो। और यहाँ पे उन्होंने खत लिखा, क्या मेरिट है क्या नहीं है मैं उसकी तफसील मुझे नहीं पता, मगर सवाल ये कि यहाँ पे आप उनका साथ दे रहे हो, इसका मतलब ये कि आप इंतशार फैला रहे हो, इसका मतलब ये कि आप अफरा तफरी फैला रहे हो, इसका मतलब ये कि आप हर वो हरकत करोगे जो पाकिस्तान की बुनियादें हिला दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। पंजोता साहब वन लाइनर प्लीज। के सीनियरिटी के ऊपर दूसरे नंबर पर थे और उनसे जूनियर काजी फाइज साहब ने अपने सूबे के ही एक बंदे को किधर से मैसेज आया होगा या कहां से कहां आ गया और उनको वहां पर एलिवेट कर दिया गया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो एक तरीकाकार है, जो एक मुनसफाना फैसला है, जो काजी फाइज साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल हर चीज का ख्याल रखता हूं, कानून किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है, तो उनको चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज से और कादिर मंदोखेल साहब। कहीं ना कहीं वो लावा पकता हुआ दिखाई दे रहा है जो ईद के बाद पाकिस्तान के सियासी और अदालती माहौल के ऊपर आपको पकता हुआ, उबलता हुआ नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।